हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है अब एक लास्ट वीक बचा हुआ है। और ये जो लास्ट वीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखना, रिवीजन करना। बहुत सारे आपके पास में जो है दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है, बहुत सारे नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये लास्ट वीक जो है बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आपको करना है, जिस तरीके से आप क्या कर पाओ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, उन पर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जो डिस्ट्रक्शन अब अगर आपको हो रहा है कुछ भी, या कोई ओवर थिंकिंग आ रही है, कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमारे पास में 7 डेज बचे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो है आपको करना है, अब आपको ये लास्ट 7 डेज में आप जो लेट नाइट तक आप पढ़ाई करते हैं उसको आपको छोड़ देना है। सबसे पहला काम करना है, ध्यान रखना। और ये जो सारे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एक पेन और पेपर लेकर आइए और ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप फिर अगले दिन वापस भूल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट लेकर दीवार पर चिपका दो कि यार ये 7 दिन तक मुझे ये काम जरूर करने हैं, ताकि जो है मैं अपने एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाऊं। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो मोटिवेटेड रहेगा इन लास्ट 7 डेज में, उसके 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स तो है डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि अगर हमारे पास हम प्रेशर में आ गए, हम यहाँ पर नेगेटिविटी अगर हमारे दिमाग में आ गई, तो वहाँ हो सकता है कि हम जल्दबाजी में कुछ गलती कर दें। तो अभी अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वही मैं बात करने जा रहा हूँ। इसलिए सारे पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लेट नाइट तक जो है पढ़ना है वो आपको बंद कर देना है, लेट नाइट तक। क्योंकि अभी होगा क्या कि अभी बहुत सारी जगह ऐसा भी होगा कि रात को 12 बजे, 2 बजे, 4-4 बजे तक मैराथन चलेगी, आप 4 बजे तक मैराथन ले रहे हैं, पता चला कि आपके पास में एक दिन लेट नाइट तक जगने की वजह से बीमार हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए 7 दिन तक जो है आपको लगभग 12 बजे सो जाओ, क्योंकि आपको पता हो सकता है कि आपका पेपर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हो। अगर आप अभी भी लेट नाइट तक जगोगे तो हो सकता है उस दिन पेपर के दिन आपको जो है वो नींद ना खुले, जल्दी नींद ना खुले, या फिर आप प्रॉपर नींद ना ले पाओ। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज आप 12 बजे सो रहे हैं और कल आपको 8 बजे नींद आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी बॉडी को भी उसमें हैबिचुअल होने के लिए टाइम लगता है। तो आप अपने आप को हैबिचुअल बनाए कि एनी हाउ 12 बजे तक मुझे सो जाना है, मैक्सिमम 12 बजे तक मुझे क्या करना है, सोना ही सोना है, लास्ट 12 बजे तक। उसके बाद में आपको नहीं जगना है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी नया टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। न्यू टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये अब 7 दिन जो बचे हुए न्यू टॉपिक्स के बिल्कुल नहीं है, आपको नए टॉपिक है बिल्कुल भी छोड़ देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला है, लेट नाइट तक नहीं जगना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में हो। आपको शिफ्ट भी में भी पता लग गई होगी, एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्लानिंग बनाइए। दूसरा मैंने क्या बोला, आपको नए टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। न्यू टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्या करना है, यहां पर अवॉइड करना है ना। जितने भी नए टॉपिक्स हैं वो आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नए टॉपिक पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अब ये टाइम बचा हुआ है सिर्फ 7 दिन के रिवीजन का। अब एक चीज आती है मन में कि सर मॉक टेस्ट देना चाहिए या मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी राय अगर आप मानोगे, तो लास्ट 2 या 3 दिन पहले मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल बंद कर देना है। मैं तो अपने टाइम पर देखो लास्ट 7 डेज में मॉक टेस्ट बिल्कुल बंद कर देता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रीजन है, बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रुथ है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में क्या होगा आपके पास में, जैसे मान लो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, और आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है ना, 1 या 2 मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जिसमें क्वेश्चन जानबूझ के टफ डाल दिए जाते हैं। मान लो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और अगर इस लास्ट वाले मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स आपके पास में प्रॉपर नहीं आते हैं, अगर आपके मार्क्स जो है अगर कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लास्ट 7 डेज में अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपके दिमाग पर, और नेगेटिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी कि यार मेरे तो मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि लास्ट जो है 3 दिन पहले तो बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप चाहें तो आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप लगाओगे, अगर मार्क्स नहीं आएंगे, तो दिक्कत यह है कि हमारे पास में नेगेटिविटी हमारी बढ़ेगी। अब आप जितना मॉक लगा चुके हैं वो आप मॉक लगा चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लो मॉक बचा हुआ है तो आप अगर उसको अटेम्प्ट करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मॉक लगाने से अगर किसी में कम मार्क्स आ गए तो आपको नेगेटिविटी आएगी। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना। मैं आपको सारे पॉइंट जो है मैं आपको लिखकर बताता हूं कि पहला पॉइंट आपके पास में क्या है, लेट नाइट जो है हमें अवॉइड करना है। लेट नाइट हमें क्या करना है, ध्यान रखना, लेट नाइट जो है वो हमारे पास में, लेट नाइट क्या करना है, मुझे अवॉइड करना है। उसके बाद में क्या करना है, दूसरी चीज हमारे पास में क्या करना है, न्यू टॉपिक्स है वो अवॉइड करने हैं।
न्यू टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है अब वो लास्ट में 3 डेज की मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस वीक से भी आप कर सकते हैं। लास्ट 3 डेज यानी कि आपके पास में कोई भी मॉक नहीं देना है, कोई भी मॉक आपको यहाँ पर नहीं देना है। इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर इस चीज को फॉलो करना है। और एक और चीज ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, सोने से पहले ये ध्यान रखना, बिफोर स्लीपिंग टाइम आपके पास में जो है सोने से पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, सोने से पहले आपको क्या करना है, 2 घंटे पहले, 2 आवर्स पहले आपको जो है फोन देखना बंद कर देना है। मोबाइल फोन जो है वो देखना बिल्कुल बंद कर देना है 2 घंटे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हम क्या करते हैं, लास्ट तक अपन क्या करते हैं, जब सोना होता है उसके सोने के 5 मिनट पहले तक हम फोन देख रहे हैं आराम से, फिर उसके बाद में सोने के लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम जब फोन देखते हैं ना तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो जस्ट आप फोन देखते से एकदम से आप सोने के लिए जाओगे तो पता लगेगा कि आप 1 घंटे तक आप बेड पर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको नींद ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये लास्ट 7 डेज में ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि लास्ट आपके पास में जिस दिन एग्जाम होल होगा उस दिन आपको प्रॉपर 6 घंटे की नींद आपके पास में होनी चाहिए। अगर यही आदत रही तो क्या होगा, अभी आप नॉर्मली 3 4 5 घंटे की कोई नींद ले रहा होगा लेकिन उस दिन आपको प्रॉपर नींद लेना है। तो उसके लिए क्या, आपको 2 घंटे पहले अगर आप फोन नहीं देखोगे ना, आप नोट से रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके क्लास नोट्स आपने बना रखे हैं उनसे आप रिवीजन कर लो। लैपटॉप और मोबाइल, ये 2 चीजें आपके पास में ऐसी है जिनको सोने से पहले अवॉइड करना है। ताकि क्या होगा, आप जब 2 घंटे आप बुक से पढ़ोगे, आपको पता है ना जब बुक से पढ़ते हैं तो नींद बहुत जल्दी आती है। तो बुक से जब पढ़ोगे तो क्या होगा, जब आप सोने के लिए जाओगे 2 घंटे बाद में ना, तो आपको सोते से ही नींद आ जाएगी। और वो जब सोते से ही एकदम से नींद आ जाती है ना, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम देती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है उससे, और हम जो है बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें गेन करते हैं, हम जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको क्या करना है, स्लीपिंग टाइम सोने से पहले आपको क्या करना है, 2 घंटे पहले जो है इन सभी चीजों को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। अब यहां पर ध्यान रखना, बाहर का जो भी जंक फूड है, अगर मैं बात करूं लास्ट, बाहर का जो भी खाना वाना है, जंक फूड, समोसा, कचौरी, पानी पूरी, ये सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर देना है। हेल्दी आपको खाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में हेल्दी जो चीजें हैं वो आपको क्या करना है, खाना है। हेल्दी फूड्स में आप फ्रूट्स ले आइए, आप यहाँ पर वेजिटेबल आप खा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो आपको खाने के लिए भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 डेज में क्या होगा, आपका डाइजेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, आपकी बॉडी जो है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं बीमार सा हो जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सर्दी भी आ रही है, अपना ख्याल भी रखना है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन सभी पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि सर मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर जिन जहां पर हमें लास्ट 7 डेज में फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं उन टॉपिक को तो एटलीस्ट आपको अच्छा करना है। टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां से फिक्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, 2 भी मिल सकता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेलगाड़ी वाली प्रॉब्लम या फिर ब्रिज वाली प्रॉब्लम या फिर पोल वाली प्रॉब्लम या फिर पुलिस वाली प्रॉब्लम, जो भी आप चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम, उनमें आपको एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। उसके बाद में आपको रिवीजन के लिए मस्ट आपको जाना है कहां पर, अलजेब्रा पर। ठीक है, अलजेब्रा पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो है कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली यहां से देखने को मिलेंगे। आपको ज्योमेट्री पर जाना है, ज्योमेट्री टॉपिक है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, यहां पर ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक है उसको आपको क्या करना है, ज्योमेट्री टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास में जो है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन वो भी आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। मेंसुरेशन आपको रिवाइज करना है, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले उनको रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स है ना उनको आपको पहले रिवाइज करना है। जैसे मैं बात करूं नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे सकता है। पता लगा कि आप एवरेज टॉपिक पढ़ने में एवरेज से क्वेश्चन नहीं आता है, एवरेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जो टॉपिक पहले हाईली वेटेज वाले टॉपिक से, टाइम वर्क डिस्टेंस आपके पास में, अलजेब्रा, ऐसा नहीं कि इतने ही मार्क्स आएंगे, इसमें बढ़ भी सकते हैं, 2 मार्क्स ज्यादा, 2 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं ऑन एंड एवरेज बात कर रहा हूँ कि पहले जो टॉपिक पढ़ने हैं
इन सभी टॉपिक को सबसे पहले जो है वो रिवीजन करना है। आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी का आपको मिलेगा, जहां पर मीन मोड मीडियन अपन निकालते हैं, तो वो टॉपिक जो है उसको भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैथ्स में आपके पास में जो एक तो एडवांस मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स में क्या कहता है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारे पास में, मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां से आपको 8 to 10 मार्क्स जो हैं, कम से कम, ज्यादा मिल सकते हैं 10 से 12 मार्क्स जो हैं आपको एडवांस मैथमेटिक्स में से आपको मिलेंगे। एक एलसीएम एचसीएफ का फिक्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो हाईली वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं, आपको यहाँ पर 7 जो है वो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है सीआई और एसआई, सीआई एंड एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक हो गया आपके पास में, सीआई एसआई आपके पास में टॉपिक हो गया। तो इन टॉपिक्स में जो आपके पास में नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल बनते हैं ना, तो उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अब आपके पास में बात करते हैं, एक क्वेश्चन आएगा परसेंटेज में से, परसेंटेज में से, ठीक है, परसेंटेज में से क्वेश्चन आपको अच्छे से पूछा जाएगा। नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन, इनको बाद में प्रायोरिटी देनी, ध्यान रखना प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं मैं ऑर्डर, कि ये प्रायोरिटी वाइज आपको लिखकर चलना है। यहां पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इनमें बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट हाँ इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, परसेंटेज में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, फिर रेशियो प्रोपोर्शन में से पूछेगा, इनको बाद में करना है, टाइम बचता है तो, नहीं तो पहले हाईली वेटेज वाले को एटलीस्ट आप रिविजन कर लो, ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाओ। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि अब आपके पास में ये टाइम वो नहीं है कि आप जो है कुछ नया टॉपिक पढ़ो, ये टाइम वो है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो कि यार नहीं यार, मुझे जो आता है वो बेहतरीन आता है, और जो मैं करके आऊंगा एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देकर आऊंगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखो ये एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पर फाइट हमें करना है, हमें जो है क्या करना है, लड़ाई करनी है सभी से। फाइट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो निकाल लेंगे। कब, ध्यान रखना, जब हमारा एग्जाम हॉल में 100% देकर आएंगे। अगर मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है, अगर आप उसका 100% अगर आप एग्जाम हॉल में देकर आ गए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बट उसके 100% को देने के लिए बेटा अपने आप को मोटिवेट जरूर रखना है। और मोटिवेशन के लिए मैंने क्या बोला, अपने आप को इतना बिजी रखो पढ़ाई में, ध्यान रखना। क्योंकि एक आध स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे, बोले सर कि मुझे ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। तो ओवर थिंकिंग के अवॉइड करने का एक ही तरीका है, क्या, अपने आप को पढ़ाई में इतना बिजी रखो कि आपका दिमाग को सोचने में लगे ही ना। ठीक है, टॉपिक के बाद में टॉपिक के बाद में मैंने आपको एक तरीका बताया था, फास्ट तरीके से पन्ने पलट कर आप रिवीजन करते रहो, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आएगी नहीं। अगर कुछ भी अगर आपको आता है, तो आप जो है अपने टीचर से भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कोई भी मन में कोई भी डाउट है, कभी भी कुछ ओवर थिंकिंग आ रही है, कुछ भी थॉट्स आ रही है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बचना है, वो है अभी फिलहाल दोस्तों से अब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है ना। क्योंकि पता लगा आप दोस्त को फोन लगा के बातें कर रहे हो, और वो उसने बोल दिया कि यार मुझे तो इतना आता है, मैं तो इतना सब कुछ पढ़ चुका हूँ, तो पता है क्या होगा, अगर वो उसने ज्यादा बता दिया तो फिर उसको देखकर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार उसने तो इतना पढ़ा है, मैंने तो इतना नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों से अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर देना है। 7 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद रखो, बाहर की चीजों को बिल्कुल नहीं देखना है, लोगों की बातों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, दुनिया क्या करेगी अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आप उनकी राय देगी, बट आपको बिल्कुल किसी की राय नहीं लेनी। आपको सिर्फ कभी किसी से पूछना है, आप अपने आप को कांच के सामने खड़ा कर दो और उससे पूछो कि वो आपको रियलिटी बताएगा आपके बारे में, कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो नहीं कर सकते हो। वहां से जो आवाज आएगी उसको आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप इस बार जो है आरआरबी जेईई में एक सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो ध्यान रखना, मेन जो इस वीडियो के की पॉइंट है मैं आपको फिर से बताता हूं। मेन की पॉइंट जो है मैंने आपको बताने के लिए आया हूं, वो है आपके पास में लेट नाइट तक अवॉइड करना है सोना, न्यू टॉपिक्स जो है वो भी नहीं पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट लास्ट 3 दिन पहले बिल्कुल बंद कर देना है। नेक्स्ट आपको स्लीपिंग टाइम, सोने से पहले 2 घंटे पहले फोन होन बिल्कुल बंद कर दीजिए, और खाना जो है वो आपको हेल्दी वेल्दी खाना है, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। और आपकी जो प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो ध्यान रखना, आप सभी अभी किसी को कोई शेयर नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है, बस आपने अभी तक जितना पढ़ा है उस एफर्ट को 100% एग्जाम में लगा देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस बार आप एक सीट लेकर बैठेंगे ना।
तो बस अपने आप को मोटिवेटेड रखें और बेहतर तरीके से एग्जाम देकर आएं, क्योंकि उसके बाद में फिर बारी है सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 जो है उसकी कंप्लीट प्लानिंग है अपने पास में, यानी कि सीबीटी 2 की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपका सिलेबस कैसे करवाना है, क्या करवाना है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हाँ, सीबीटी 1 में एक बेहतर परफॉर्मेंस आप देकर आएंगे, तब जाकर सीबीटी 2 में आप पहुंचेंगे ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।